गजा को खंडहरों का शहर बनाने वाले इस्राइल के साथ ही अमेरिका के साथ कुदरत ने हिसाब बराबर कर दिया। आपकी स्क्रीन पर आपको दो वीडियोस नजर आ रहे होंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। दोनों गजा जैसा ही मालूम पड़ता है वीडियो, लेकिन ये सच नहीं है। एक गजा और एक अमेरिका के लॉस एंजलिस की ये वीडियो है। अमेरिका के सबसे चकाचौंध वाले शहर लॉस एंजलिस का ये बाहरी हिस्सा बिल्कुल गजा जैसा दिखाई दे रहा है। ये दृश्य बिल्कुल गजा की तबाही की याद दिलाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि गजा में इस्राइल ने कहर बरसाया और अमेरिका में ऊपर वाले की कुदरत ने। लॉस एंजलिस में लगी आग के कई ऐसे कारण सामने आए हैं जिससे ये साफ होता है कि ये आग, ये तबाही अजाब ही है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस के पास जंगलों में आग हमेशा लगती है, तो ये कहर कैसे है, अजाब कैसे है, वो लोग आज का ये वीडियो जरूर देखें। साबित हो जाएगा कि अमेरिका में आई ये तबाही गजा में चल रहे जुल्म का नतीजा है। इसके अलावा इस्राइल की सड़कों पर जबरदस्त बगावत का नजारा देखने को मिला है, जहां हर्दी यहूदी इस्राइली पुलिस से टकरा रहे हैं। कमाल का वीडियो है, आगे दिखाऊंगी। ईरान अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए ग्रेट प्रॉफिट 19 जैसे खतरनाक युद्ध अभ्यास में जुटा है। और चौथी खबर लेबनान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल को लेकर है। नई सियासी ताकत के तौर पर आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति बना दिया गया है। लेबनान को और अमेरिका से इनका क्या कनेक्शन है, ये आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। खबर यह भी है कि 10 लाख से ज्यादा यमन वासी इस्राइल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हौती नेता ने क्या कहा है, आगे आपको बताऊंगी दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश की लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, और जो लोग हर रोज मेरे कहने से लाइक करते हैं उनका बहुत सारा दिल से शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो, और कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आज बात अमेरिका की करते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका में लगी आग कैसे खुदा का कहर अजाब है। दोस्तों, लॉस एंजलिस के आसपास का इलाका आग के समंदर में तब्दील हो चुका है। जलते हुए जंगल, राख में तब्दील होते घर और चारों तरफ सिर्फ खौफनाक मंजर। जंगलों में आग से नुकसान बहुत बढ़ता जा रहा है। अब तक कितना नुकसान हुआ है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में चारों तरफ लगी आग से लगभग 10,000 घर जल चुके हैं। 4 दिन से लगी आग में लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है ये आग। इसमें से 29,000 एकड़ जमीन पूरी तरह से जल चुकी है। आग की वजह से करीब 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा करीब 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है और करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सैटरडे तक आग के और फैलने की चेतावनी जारी की है। फ्राइडे को आग की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा खबर लिखने तक बढ़कर 10 हो गया। दोस्तों, ये लॉस एंजलिस और आसपास में लगी अब तक की सबसे बड़ी आग है। आग का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कम से कम 6 जंगल इसमें धधक रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये भी जानकारी सामने आई है कि 2 और जंगलों को आग ने अपनी जद में ले लिया है। खबर है कि अब कैलिफोर्निया के हिडन हिल्स और कैलाबासास इलाके में तेजी से फैलती एक नई जंगली आग भड़क उठी है। वीडियो आप देखिए कि कितना खौफनाक मंजर है। आग के बीच धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। देखिए ये वीडियो। अब एक और वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये ड्रोन से लिया गया लॉस एंजलिस का वीडियो है। ये नजारा बिल्कुल गजा में मची तबाही की तरह है। गजा की और लॉस एंजलिस की तस्वीरों में आप फर्क नहीं बता पाएंगे दोस्तों, अगर आपको बताया ना जाए तो। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया भी था कि देखिए कि किस तरह से दोनों ही तस्वीर बिल्कुल सिमिलर, मिलती जुलती हैं। लॉस एंजलिस में आग की रफ्तार इतनी तेज है कि लॉस एंजलिस का एक बड़ा हिस्सा मानो नक्शे से गायब हो गया हो। जिस तरह से फिलिस्तीन को इस्राइल और अमेरिका की जोड़ी ने नक्शे से मिटाने की कोशिश की, बिल्कुल वैसा ही हाल
अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में मौजूद लॉस एंजलिस का है। इस हादसे से माली नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन व्हाइट हाउस ने ये बताया है कि इस आग से अब तक तकरीबन 800 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हालांकि दोस्तों ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि लोगों के ख्वाबों और जिंदगियों का नुकसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गजा के लोगों का हुआ। दोस्तों तस्वीरों में आप जो आग, जो तबाही लॉस एंजलिस में देख रहे हैं, उसे मैं ऊपर वाले का कहर कह रही हूँ, आजाब कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये पहली बार है जब इस इलाके में आग सर्दी के मौसम में लगी है। ये बात हैरान करने वाली है क्योंकि आमतौर पर यहाँ सर्दी में ऐसा नहीं होता, गर्मियों में होता है। और एक और कुदरत का खेल देखिए, गजा में सर्दियों के मौसम में जहाँ पर लोग, वहाँ के मासूम लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, छोटे छोटे नवजात बच्चों के पास, मासूम बच्चों के पास ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट तक नहीं है, लोगों की जान जा रही है ठंड से, कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है उसके वजह से। वहीं इस साल अमेरिका की सर्दी भी कुछ अलग है। आग इस साल सर्दियों में किस वजह से लगी, इसके कारणों का अभी साफ तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। ये जांच का विषय है क्योंकि पश्चिमी अमेरिका में इन जंगलों में आग केवल गर्मी के मौसम में ही लगती है। जी हाँ दोस्तों, अजीब बात लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कैलिफोर्निया में आग लगना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सर्दियों में आग लगना ये चौंकाने वाली बात है, ये सबको चौंका रहा है और इसीलिए मैं इसे कुदरत का कहर कह रही हूँ। फिलहाल अनुमान है कि आग बिजली के तारों की वजह से लगी है, लेकिन पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट्स भी कुछ ऐसे कारण बता रहे हैं जो उस ओर इशारा करता है कि ये जो जुल्म गजा पर किया है अमेरिका ने, उसी का बदला है, उसी का ऊपर वाले ने हिसाब बराबर कर दिया है। एक्सपर्ट्स द्वारा इस आग के 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला, सूखी सर्दी और बारिश की कमी। दूसरा, तेज रफ्तार वाली सेंटा एना हवाएं जो नमी को खत्म कर देती हैं। तीसरी, जलवायु परिवर्तन जिसने इस तबाही को और भयंकर बना दिया। दोस्तों लॉस एंजलिस में 2022 और 2023 में गीली सर्दियां रही थी, लेकिन 2024 और 2025 में हालात कुछ अलग है। ये वही साल है दोस्तों जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर गजा में तबाही मचाई। इस बार सर्दियां सूखी हैं, जिससे पौधे सूख गए और बहुत ही अधिक ज्वलनशील हो गए। नासा के मुताबिक दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस साल अक्टूबर से बहुत ही कम बारिश हुई है। यह 1944 के बाद से अब तक का सबसे सूखा सर्दियों वाला साल रहा, जब से रिकॉर्ड्स रखना शुरू हुआ है तब से। अब इसे कहर नहीं तो और क्या कहेंगे, आप ही बताइए। इसके अलावा आग फैलने की सबसे प्रमुख वजह को मजबूत सेंटा एना हवाओं का चलना माना जा रहा है, क्योंकि सेंटा एना हवाएं कैलिफोर्निया में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो पश्चिमी अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों से समुद्र की ओर बढ़ती हैं। ये हवाएं अक्सर सर्द ऋतु और सर्दियों के दौरान चलती हैं और जंगल की आग को तेजी से फैलने का बड़ा कारण बनती हैं, जो आग फैल रही है उसका कारण बनती हैं। इन हवाओं से जंगलों का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में एक चिंगारी भी आग लगा सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा जो सिगरेट का बट होता है या गाड़ियों का या बिजली का छोटी सी चिंगारी भी, छोटा सा स्पार्क भी बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बन सकती है। अब दोस्तों उन सालों में जब अमेरिका और इसराइल की जोड़ी गजा में मासूमों पर रॉकेट्स बरसा रही है, अमेरिका के मौसम में ये बदलाव अजाब और कहर ही से कहलाएगा। ये दोस्तों कुदरत का इंसाफ बहुत सख्त होता है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। जन्नत और जहन्नम दोनों यही है, भुगतना यही है। अब चलते हैं लेबनान, जहां आर्मी चीफ जोसेफ ऑन को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। लेबनान में जोसेफ को राष्ट्रपति बनाने का फैसला एक बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी समर्थन प्राप्त आर्मी चीफ हैं। जोसेफ ऑन को लेबनानी संसद ने 128 में से 99 वोटों से राष्ट्रपति चुना है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय जोसेफ ने कुछ बड़े वादे किए हैं। हथियारों पर नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि मैं ये यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ राज्य के पास हथियार रहने का हक होगा। उन्होंने वादा किया
कि हर उस कानून को चुनौती देंगे जो संविधान के खिलाफ होगा। जोसेफ ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा पूर्व और पश्चिम के लिए खुले और आपसी सम्मान के आधार पर गठबंधन बनाने की है। मतलब ये कि लेबनान को एक ऐसा देश बनाएंगे जो पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ अच्छे संबंध रखे। जोसेफ ने यह भी कहा कि हम लेबनान की संप्रभुता और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे और हमारी एकता हमारी प्रतिरक्षा की गारंटी है। जोसेफ ओन ने इसराइल पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हम अपने देश के हर उस इलाके को दोबारा बनाएंगे जिसे इस्राएली दुश्मन ने तबाह किया है। दक्षिण बेका और लेबनान के अन्य हिस्सों में जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने शहीदों और कैदियों को लेबनान की ताकत बताया। दोस्तों, जोसेफ ओन के राष्ट्रपति बनने के पीछे अमेरिका का समर्थन भी चर्चा में है। अमेरिका हमेशा से लेबनान की राजनीति में दिलचस्पी लेता रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या जोसेफ ओन अमेरिका के इशारों पर चलेंगे या लेबनान के हित में फैसला लेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में लिखिए। दोस्तों, यमन से भी एक बड़ी खबर है। यमनी लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हुती ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यमन के 1 मिलियन से ज्यादा लोग इसराइल से लड़ने के लिए तैयार हैं। सैयद अब्दुल मलिक अल हुती, जो अंसार अल्लाह मूवमेंट के लीडर हैं, उन्होंने दावा किया कि यमन के पास इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए जबरदस्त ताकत है। 10 लाख से ज्यादा यमनवासी इसराइल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 8 लाख यमनी फौजी पहले से ही ट्रेनिंग ले चुके हैं। इनकी ताकत जल्द ही 1 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी। यमन की जनजातियों के पास लड़ने के लिए तैयार सैन्य शक्ति भी मौजूद है, उन्होंने यह भी दावा किया। इस बीच खबर यह भी है कि यमन की सेना ने इसराइली ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन ने 2 ड्रोन फायर किए हैं जो नेगेव डेजर्ट में गिरे। इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन से कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर 2 ड्रोन दागे गए और दक्षिणी फिलिस्तीन के नेगेव रेगिस्तान क्षेत्र में चेतावनी सायरन बजने लगे। हालांकि इसराइली सेना ने यह दावा किया है कि उन्होंने दोनों ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यह घटना साफ दिखाती है कि यमन की जंग अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। यमन डटकर और बढ़ चढ़कर इसराइल से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर कुछ कमी बची है तो तैयारी कर रहा है। वहीं अल हुती का कहना है कि यमन ने इसराइल के कब्जे वाले इलाकों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से कई बार हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि इसराइल यमनी मिसाइलों को ट्रैक करने में नाकाम रहा है। इन हमलों से इसराइल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया आधे से ज्यादा इसराइली नागरिक मिसाइल अटैक के दौरान बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। अल हुती ने यमन के लोगों से अपील की कि गजा के साथ एकजुटता में शुक्रवार के प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर लोगों से शामिल होने की उन्होंने अपील की है। अब बात करते हैं इसराइल की। हर्दी यहूदी, जो इसराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में जारी मिलिट्री ड्राफ्ट नोटिस के खिलाफ बगावत की है। बगावत पर उतर आए हैं ये लोग। इन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन में हाईवे 4 को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके बाद इनमें और इस्राएली पुलिस के बीच झड़पें शुरू हो गई। दोस्तों, ये वीडियो देखिए कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच किस तरह से हिंसक झड़प हो रही है। दरअसल दोस्तों, हर्दी यहूदी मानते हैं कि उनका मजहब उन्हें मिलिट्री सर्विस करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन इस्राएली सरकार उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती कराना चाहती है। दूसरी तरफ इस्राएली सैनिकों के माता पिता ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू गजा युद्ध को अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए जानबूझकर खींच रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस युद्ध को तुरंत खत्म किया जाए और वो जो लोग बंधक बनाए गए हैं उन्हें सुरक्षित घर लाया जाए। अब बात ईरान की करते हैं दोस्तों, जिसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए ग्रेट प्रॉफिट 19 नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान ईरानी डिफेंस सिस्टम की झलकियां दिख रही हैं। ये देखिए कि कैसे ईरान ने अपने ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक हथियारों के जरिए दुश्मनों को एक सख्त संदेश दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है आपने तो ये बहुत गलत बात है। फटाफट लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दिया करिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज।